भगवान का नाम आप भाव से भजो या कुभाव से भजो, दिखावा करके भजो या हंसी मजाक में नाम लो, कैसे भी भगवान का नाम लो, भगवान आपका हमारा मंगल ही मंगल करते हैं। भाई कुभाई अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसी दस। कैसे भी आप नाम लोगे, भाव से भजोगे, कुभाव से भजोगे, किसी को दिखा करके भजोगे या हंसी मजाक में आप नाम लो, गुस्से में नाम लो, लेटे लेटे नाम लो, बैठे बैठे नाम लो, खड़े खड़े नाम लो, कैसे भी भगवान का नाम लो, चलते फिरते उठते बैठते कैसे भी नाम लो, जो नाम आप लोगे वो नाम मंगलकारी ही होता है, वो हमेशा आपका मंगल करता है। तुलसीदास जी एक दोहा लिखते हैं कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, उल्टो सीधो उग है खेत पड़े को बीज। इसका अर्थ ये है कि किसान जब खेत में बीज बोता है तो वो ये नहीं देखता कि ये बीज सीधा है कि उल्टा है। किसान जब खेत में बीज बोता है, बीज को गाड़ता है, तो वो ये नहीं देखता कि ये बीज सीधा है कि उल्टा है, वो तो ऐसे बीज डाल देता है। वो सीधा है कि उल्टा ये किसान नहीं देखता, पर उस बीज को तो सीधा ही उगना है ना, कैसे भी डालेगा वो उगेगा तो वो सीधा ही। ऐसे ही भगवान का नाम आप भाव से भजो या कुभाव से भजो, कैसे भी भजो, वो नाम आपका मंगल ही मंगल करता है। ऐसा नाम है भगवान का। भाई कुभाई अनख आलस हूं, कैसे भी भजो, भाव से भजो कि कुभाव से। दो चार उदाहरण मैं आपको बताऊं। एक उदाहरण तो ये किसान का हो गया है ना। एक उदाहरण आप देखो, जैसे आप अग्नि में, आग में, आग जल रही है, अग्नि जल रही है, और आप उस अग्नि में अपना हाथ डालोगे, आप उस अग्नि में, उस आग में भाव से हाथ डालो या कुभाव से हाथ डालो, किसी को दिखा करके हाथ डालो या आपको पता ही ना चले और आपका हाथ अग्नि में चला जाए, तो ये बताओ आपका हाथ जलेगा कि नहीं? जलेगा ना, जरूर जलेगा। फिर भले आप भाव से डालो उसमें हाथ की कुभाव से डालो, जोश जोश में आप हाथ डाल दो या आपको पता ही ना चले और आपका हाथ अग्नि में चला जाए, तो हाथ जलेगा कि नहीं? जलेगा। ऐसे ही भगवान का नाम आप भाव से भजो या कुभाव से, भगवान आपका हमारा मंगल ही मंगल करते हैं। कई उदाहरण हैं ऐसे तो। और आपको बात समझ में आई कि कैसे भी नाम लो, चलते फिरते उठते बैठते, पर नाम लेना चाहिए। संत महात्मा आते हैं आपकी नगर में, गांव में, और कहते हैं कि भैया भजन किया करो। तो लोग क्या कहते हैं, अभी कोई भजन करने की उम्र है, अभी कोई भजन करने का समय, बाद में भजन करेंगे। लोग समय ढूंढते हैं भजन करने का, जबकि भजन करने की कोई उम्र नहीं होती, भजन करने का कोई समय नहीं होता। कभी भी आप नाम ले सकते हो, किसी भी उम्र में आप नाम ले सकते हो। ऐसा नहीं कि बुढ़ापा आएगा तो ही भजन करेंगे, जवानी आएगी तो ही भजन करेंगे। आप बचपन में भी भजन कर सकते हो और करना चाहिए, क्योंकि भजन करने की कोई उम्र या समय नहीं होता। जब याद आ जाए तब भजन करने बैठ जाओ। आप सोचो कि बचपन में नहीं, जवानी में भजन करेंगे तो आपकी जवानी आएगी कि नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं। कई लोग कहते हैं कि जवानी में नहीं, बुढ़ापे में भजन करेंगे, तो आप बुढ़ापा देख पाओगे कि नहीं? मान लो जवानी में ही चल बसे, तो क्या मतलब? बुढ़ापा आया ही नहीं, जवानी में ही चले जाओगे तो कहां से भजन होगा? इसीलिए उम्र और समय का बहाना नहीं बनाना चाहिए।
जब समय मिले, जब याद आ जाए, तब भजन करने बैठ जाओ। क्या पता कौन सा पल आपके हमारे लिए आखिरी हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। भजन करते रहना चाहिए। तुलसीदास जी ने लिखा, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़, कि मिसुमुझो में जीव जड़, कलीमल ग्रसित विमूढ़। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण। कथा में जो भी आते हैं सुनने के लिए श्रोता, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण। इसका अर्थ यह है कि हम यहाँ पर कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। श्रोता भी, वक्ता भी और कोई ज्ञानी भी, यदि कोई आ भी जाए कथा सुनने, सब समान रूप से देखे जाते हैं। कथा में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। और ऐसा भी नहीं है कि इस कथा को केवल ब्राह्मण ही सुन सकते हैं, ब्राह्मण ही कथा कर सकते हैं, या ब्राह्मण ही कथा करा सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। सब कथा सुन सकते हैं, सब कथा करा सकते हैं, सब कथा कर सकते हैं। रामचरित्र मानस तो बड़ा बड़ा सरल है, कोई भी कर सकता है। इसे ग्रंथ सबका है, भगवान तो सबके हैं, ब्राह्मणों के भी हैं, वैश्य के भी हैं, शूद्र के भी हैं, क्षत्रिय सबके हैं भगवान। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण। ये जरूर है, कथा के कुछ नियम होते हैं कि कथा के लिए बढ़िया व्यास मंच लगाना पड़ता है, व्यास पीठ लगानी पड़ती है, और ये लगानी ही पड़ती है, लगाना ही चाहिए। व्यास पीठ लगाई जाती है, उसके तो कारण है। क्यों, क्या कारण है, क्यों लगाई जाती है? जैसे आप नीचे बैठे हो, ऐसे नीचे बैठ के कथा क्यों नहीं होती? कारण ये है कि हनुमान जी महाराज जानकी जी का पता लगाने के लिए जाते हैं लंका में। सुंदरकांड आपने सुना होगा। सुंदरकांड में हनुमान जी जानकी जी का पता लगाने गए थे। जानकी जी को हनुमान जी ने राम कथा सुनाई थी। वो कहां बैठकर सुनाई थी? हनुमान जी ने वृक्ष पर बैठकर जानकी जी को राम कथा सुनाई थी। जानकी जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी थी, और जिस वृक्ष के नीचे जानकी जी बैठी थी, उसी वृक्ष के सामने वाले वृक्ष पर हनुमान जी महाराज चढ़कर बैठे थे। चौपाई भी आती है सुंदरकांड में कि तरु पल्लव में रहा लुकाई। तरु कहते हैं वृक्ष को। वृक्ष में छुपकर, वृक्ष पर बैठकर हनुमान जी ने जानकी जी को राम कथा सुनाई थी। हनुमान जी बैठे थे वृक्ष के ऊपर, जानकी जी बैठी थी वृक्ष के नीचे, इसीलिए कथा ऊपर बैठकर सुनाई जाती है। वक्ता को ऊपर बिठाया जाता है और श्रोता नीचे बैठते हैं। ये तो हमारे मिश्रा जी ने इतना बढ़िया पांडाल लगा दिया, इतनी बढ़िया व्यवस्था कर दी, बढ़िया व्यास मंच, दो व्यास मंच लगे हैं और इतने सुंदर लगे हैं। और ये बात यदि आपको पहले पता चल जाती ना मिश्रा जी कि हनुमान जी ने वृक्ष पर बैठकर कथा सुनाई थी, तो आप ये व्यासपीठ नहीं लगाते। आप कहते कि प्रभु प्रिया जी आप भी किसी वृक्ष पर चढ़ जाओ, वहीं से कथा सुनाओ। हनुमान जी ने भी तो सुनाई थी। तो कोई ऐसा ऑब्जेक्शन ना उठाए, कोई ऐसी शंका ना करे कि हनुमान जी ने सुनाई थी तो आप भी सुनाओ। वो त्रेता युग की बात है, वो भगवान के युग की बातें हैं, है ना। उस समय कोई व्यासपीठ या कोई ऐसा साधन नहीं हुआ करता था। अब तो खैर कलयुग चल रहा है, यहाँ तो सारी व्यवस्था हो जाती है, व्यासपीठ लगाई जाती है। कथा ऊपर बैठकर ही सुनाई जाती है, नीचे बैठकर कथा नहीं होती है। एक कारण तो हनुमान जी महाराज का हुआ। दूसरा कारण, ये जो रामचरित्र मानस है ना, ये साक्षात गंगा जी की तरह है। इस राम कथा को गंगा जी की उपमा दी गई है। और गंगा जी ही नहीं, इसको तो गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों की उपमा दी गई। त्रिवेणी संगम है ये कथा। गंगा, यमुना, सरस्वती, जल की उपमा दी गई है इस कथा को। इस राम कथा को राम कथा गंगा कहा जाता है।
गंगा यमुना सरस्वती कहा जाता है। और आप सबको पता है गंगा जी का प्रभाव किस तरफ रहता है? नीचे की तरफ। कोई भी जल आप ऊपर से डालोगे तो कहां जाएगा? नीचे। जल का प्रभाव हमेशा नीचे की तरफ ही रहता है। और इस राम कथा को भी गंगा यमुना सरस्वती कहा गया, राम कथा गंगा कहा गया है, इसीलिए इसका प्रभाव भी नीचे की तरफ ही रहेगा। तो कथा ऊपर बैठकर सुनाई जाती है। जो भी धारा प्रभाव यहाँ से बहेगा वो आप सब तक पहुंचे, इसीलिए कथा ऊपर बैठकर सुनाई जाती है। तुलसीदास जी ने लिखा, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। और बाबा लिखते हैं, विमल कथा करकीन अरंभा, विमल कथा करकीन अरंभा, सुनत न साही काम मद दंभा, सुनत न साही काम मद दंभा, रामचरित मानस एहि नामा, रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाहि विश्रामा, सुनत श्रवण पाहिए विश्राम, ओ पाहि विश्राम, ओ पाहिए विश्राम। विमल कथा कर कीन आरंभा। तुलसीदास जी कहते हैं कि सावधान होकर कथा सुनना, क्योंकि ये राम कथा कैसी है? सुनत नसाही काम मद दंभा। ये कथा आपके हमारे काम मद दंभ को मिटा देने वाली है, ऐसी है श्री राम कथा। रामचरितमानस यही नामा। इस कथा का, इस ग्रंथ का नाम क्या है? रामचरितमानस। एक बात मैं आपसे बताऊं, अगर आपको भगवान से जल्दी मिलना हो ना, जल्दी से जल्दी अगर आपको भगवान से मिलना हो, तो आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आपको मात्र 2 सीढ़ियां चढ़नी है। कितनी सीढ़ी चढ़नी है? 2। और कौन कौन सी है वो सीढ़ियां, मैं आपको बताऊं। राम चरित मानस, 3 सीढ़ियां हैं। रामचरित मानस, इसमें से 2 सीढ़ी आपको चढ़नी है, तीसरी सीढ़ी पर भगवान खड़े हैं। आपको उन तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं। 2 सीढ़ी यदि आप सफलता पूर्वक चढ़ गए तो तीसरी सीढ़ी पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं आपके पास में आ जाएंगे। और कैसे आएंगे वो मैं आपको बात बताऊं। रामचरितमानस ये 3 सीढ़ियां हैं, इनको ऐसे ही नहीं चढ़ना। पहले तो इस रामचरितमानस शब्द को हम उल्टा करके बोलेंगे तो क्या होगा? रामचरितमानस को उल्टा करके बोलेंगे तो होगा मानस चरित्र राम। क्या होगा? मानस चरित्र राम। अब गौर से सुनिएगा, कितनी सीढ़ियां हो गई? मानस चरित्र राम। ये 3 सीढ़ियां आपको हमको चढ़ना है। उसमें से पहली सीढ़ी कौन सी है? मानस। और मानस का अर्थ होता है मनुष्य का मन। मनुष्य का मन यदि ठीक होगा तो सब ठीक होगा। पर आज के युग में, आज का दौर ऐसा चल रहा है, आज के समय में सबसे ज्यादा मनुष्य का मन खराब होता है। सबसे ज्यादा मन इतना बिगड़ा हुआ है, लोगों का मन इतना बिगड़ा हुआ है। आज के युग में इंसान ये सोचता है कि मेरी भले ही एक आंख फूट जाए। आज के युग में कैसा विचार होता है लोगों का, कैसा दृष्टिकोण होता है, क्या विचार करते? लोग ये सोचते हैं कि मेरी भले ही एक आंख फूट जाए पर पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए। अपना
अनहित करके, अपना बुरा करके किसी दूसरे का दुगना बुरा करना, इसको कहते मन खराब होना। किसी के प्रति आपका द्वेष भाव है, किसी के प्रति आपके मन में जलन है, ईर्ष्या है, कोई आगे बढ़ता हो तो आपको जलन होती है कि ये आगे कैसे बढ़ गया, कोई अच्छा कार्य करता हो तो आपको यदि जलन होती है, तो इसको कहते हैं मन खराब होना। और अगर आपका मन खराब है, किसी दूसरे के प्रति गलत भावनाएं हैं, ईर्ष्या है मन में, तो भगवान मिलेंगे कहां से? मन खराब होगा तो भगवान मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। इसीलिए पहली सीढ़ी बताई मानस, मनुष्य का मन ठीक होना चाहिए। मन अगर अच्छा हुआ तो सब अच्छा होगा, मन खराब है तो सब खराब है। मन के ऊपर सारा खेल है संसार का। इसीलिए पहली सीढ़ी बताई मानस, मनुष्य का मन बहुत बिगड़ा हुआ है। पुरुषों का मन, जितने पुरुष बैठे हैं भाई लोग, इनका मन तो इतने जल्दी खराब नहीं होता, क्योंकि काम धंधा करते हैं और लगे रहते हैं नौकरी वगैरह में, तो समय नहीं मिलता कि किसी दूसरे का बुरा सोचे। पर माताएं तो दिन भर घर में रहती और दिन भर फ्री रहती। हाँ, थोड़ा बहुत घर का काम काज किया और दिन भर फ्री। माताओं का मन बहुत जल्दी खराब होता है, बहुत जल्दी। और कैसे खराब होता है वो भी बाद में आपको बताऊं। एक उदाहरण दूं आपको। मान लीजिए माताओं, आपके घर की लाइट चली गई है ना, सब लोग इधर ध्यान देंगे। मान लीजिए आपके घर की लाइट चली गई। अब जैसे ही घर की लाइट जाती है ना, तो माताओं की एक आदत होती है, घर की लाइट जाती है तो वो माँ तुरंत अपने बेटे को बुलाएगी कि जा बेटा देख तो पास वाले अंकल जी के घर की लाइट गई कि नहीं गई। कहते हो ना, गर्दन हिलाओ, हाँ हाँ ऐसे। आपके घर की लाइट जाती है, आप तुरंत अपने बेटे को बुलाकर पूछती हैं कि जा बेटा देख तो पास वाले अंकल जी के घर की लाइट गई कि नहीं गई। कहते हो? और अगर अंकल जी के घर की लाइट चली गई तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमारे घर की लाइट गई, उनके घर की लाइट गई, तो कोई टेंशन की वाली बात नहीं। पर हमारे घर की लाइट चली गई और पास वाले अंकल जी के घर की लाइट नहीं गई, फिर टेंशन, फिर माताओं का मन खराब होता है। फिर माताएं कहती कि भगवान करे इनके घर की भी लाइट चली जाए। कहते हो ना, मुख से निकल ही जाती है ये बात, भगवान करे इनके घर की भी लाइट चली जाए। हमारे घर की गई, इनकी गई नहीं। आपके घर की लाइट चली गई है, थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा इंतजार करो, गई है तो आ जाएगी। घर का फ्यूज उड़ गया है तो किसी लाइनमैन को बुलाओ या किसी बिजली विभाग में फोन लगाकर किसी लाइनमैन को बुलाइए, वो घर का फ्यूज जो उड़ गया है उसको ठीक करेंगे। या और कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक करवाओ। पर भगवान करे इनके घर की लाइट चली जाए, ये कहकर किसी दूसरे के घर में अंधेरा क्यों करना? क्या लाभ मिलेगा इससे? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। ऐसा कहकर तो आप अपना मन खराब करते हो। किसी दूसरे के बारे में गलत सोचना कि भगवान करे इनका ऐसा हो जाए, भगवान करे इनका ऐसा हो जाए, तो इसी को कहते हैं मन खराब होना। और ये बातें यदि आपके मन में आ जाएगी या आ जाती है तो समझ लेना कि आपका मन खराब है, इसको सुधारने की जरूरत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मन खराब होगा तो भगवान नहीं मिलेंगे। मन अगर अच्छा है तो हम लोग पहली सीढ़ी चढ़ जाएंगे। मानस पहली सीढ़ी है। अगर आपका मन ठीक है तो आप पहली सीढ़ी चढ़ गए। और दूसरी सीढ़ी क्या है? चरित्र। मन ठीक होना चाहिए और चरित्र भी ठीक होना चाहिए। जिनसे आप मिलने जा रहे हो वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम जी। उनका चरित्र देखो आप, कितने मर्यादा में रहते हैं भगवान। तो जिससे आप मिलने जा रहे हो आपका चरित्र भी तो उनके जैसा होना चाहिए, उनसे मिलता जुलता होना चाहिए, तभी तो वो आपको मिलेंगे।
चरित्र यदि ठीक होगा तो हम दूसरी सीढ़ी भी चढ़ जाएंगे। तो तीसरी सीढ़ी पर कौन है? तीसरी सीढ़ी पर तो स्वयं भगवान खड़े हैं। केवल आपका मन अगर अच्छा होगा, आपका चरित्र अच्छा होगा, आपका चित्त शुद्ध होगा, तो आपको भगवान तक जाने की जरूरत नहीं, वो परमात्मा स्वयं चलकर आपके पास आ जाएगा। आपको जाने की जरूरत नहीं है। मन ठीक होना चाहिए। इसीलिए बाबा ने लिखा, रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। भगवान की कथा सुनकर लोग बड़े आनंदित हो जाते हैं, व्यक्ति विश्राम में चला जाता है, पूरी थकान उतर जाती है कथा सुनकर। ऐसी है ये कथा। अच्छा, एक बात मैं आप सबसे पूछूं, एक प्रश्न मैं आप सबसे पूछूंगी, जिनको भी उत्तर पता हो हाथ खड़ा करके बताएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सी कथाएं की है आपके बिहार झारखंड क्षेत्र में, और मुझे पता है कि आप सब बहुत सुधी श्रोता हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं, ऐसे टकटकी लगा कर देखते हैं मुझे, बड़े ध्यान से सुनते हैं आप लोग। तो मेरे मन में आई एक बात कि चलो आपसे एक बात पूछ लेती हूँ। जिनको भी इसका उत्तर पता हो हाथ खड़ा करके बताएंगे, और नहीं मालूम हो तो कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। मैंने तो ऐसे ही एक भाव आया तो पूछ लिया, पूछ रही हूं। ये बताइए कि सबसे पहले रामचरितमानस यानी रामायण किसने लिखी थी? सबसे पहले, हाँ, शंकर भगवान ने। देखो मैंने कहा था ना, बड़े सुधी श्रोता है, तुरंत उत्तर दे दिया, शंकर भगवान ने लिखी। बहुत बढ़िया। माताओं में से किसी को पता हो तो कि सबसे पहले रामचरितमानस किसने लिखी थी? जी, किसने लिखी? हाथ खड़ा किया। ऐसे ही कर दिया। उधर बालकनी में जो बैठे हैं, हाँ आप सब जितने भी बैठे हैं, सबसे पहले रामचरितमानस किसने लिखी थी? याद हो, पता हो तो ही हाथ खड़ा करना। किसने लिखी? वाल्मीकि जी। किन्होंने कहा? अच्छा, वाल्मीकि जी ने लिखी। चलो इधर आप में से तुलसीदास जी। चलो बहुत सारे उत्तर मिल गए। किसी ने वाल्मीकि जी का कहा, किसी ने तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी और शंकर भगवान। आइए रामचरितमानस के माध्यम से जानते हैं सबसे पहले रामायण किसने लिखी थी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं चौपाई, रचि महेश निज मानस राखा। रचि महेश निज मानस राखा। पाई सुसमय शिवासन भाषा। ओ पाही सुसमय शिवासन भाषा। रचि महेश निज मानस राखा। रचि महेश निज मानस राखा। पाई सुसमय शिवासन भाषा। पाई सुसमय शिवासन भाषा। रचि महेश निज मानस राखा। हाँ हाँ, रचि महेश निज मानस राखा। पाई सुसमय शिवासन भाषा। पाही सुसमय शिवासन भाषा। हो। सबसे पहले रामचरितमानस यानी रामायण भगवान शिव ने लिखी थी। किसने लिखी थी? भोले बाबा ने। जैसे आपने उत्तर दिया, ताली बजाइए जोरदार हमारे बाबूजी के लिए। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ ने रामायण लिखी। आपने कहा वाल्मीकि जी ने लिखी, आपने कहा तुलसीदास जी ने, तो ये भी कोई गलत उत्तर नहीं है। वाल्मीकि जी ने भी रामायण लिखी, तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस लिखी।
पर इन्होंने तो बाद में लिखी। सबसे पहले भगवान शिव ने लिखी, उसके बाद में वाल्मीकि जी, हनुमान जी, काकभुसुंडी जी, गरुड़ जी, गणेश जी, हनुमान जी और तुलसीदास जी, इन सब ने लिखी। सबसे पहले भगवान शिव ने लिखी। रची महेश निज मानस राखा। भगवान भोलेनाथ ने रामायण लिखी, लिखकर अपने मन में रखी और समय आने पर वही राम कथा भोले बाबा ने पार्वती जी को सुनाई थी। सबसे पहले शिव जी ने रामायण लिखी। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी तो वाल्मीकि जी ने संस्कृत में रामायण लिखी।